Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वते देवी भगवान प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो ये पहला स्कंद 9वां अध्याय श्लोक क्रमांक 6 और 7 आज इसका समाप्ति होगी। लास्ट के जो 4 तात्पर्य है उसका सेवा मिला है। तो हमने काफी बार सुना है इस श्लोक का, आज आखिरी बार मतलब आज इस हमारे नित्यम भागवत सेवा के स्टडी में। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायणः बृहदश्वो भरद्वाजः शशियो रेणुकासुत वसिष्ठ इन्द्र प्रमदस्त्रितो गृत्समदो असीतः कक्षीवान् गौतमो अत्रिश्च कौशिको अत सुदर्शनः। तो हम लोगों ने देखा काफी ऋषि मुनियों का गुणगान यहाँ पे, और प्रभुपाद ने तात्पर्य में उनका सबका संक्षेप में वर्णन किया हुआ है। तो आज हम लोग जो 4 और है यहाँ पे, एक है कक्षीवान मुनि, अत्रि मुनि, कौशिक और सुदर्शन। तो इनका हम लोग आज तात्पर्य में जो प्रभुपाद लिख रहे हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और फिर थोड़ा बहुत उसके ऊपर हम लोग मतलब इन लोगों की महानता का चर्चा करेंगे। तो कक्षीवान, वन ऑफ द sons of Gautama Muni and the father of the great sage Chanda Kaushika, he was one of the members of parliament of महाराज युधिष्ठिर। तो यहाँ पे जितने भी मुनियों का नाम आ रहा है ये सब युधिष्ठिर महाराज के जो राज्यसभा में उपस्थित होते थे, मतलब युधिष्ठिर महाराज का इनके साथ संपर्क था, और इनका सारा वर्णन जो है महाभारत जो ग्रंथ है जो उसमें इतिहास, उसमें इनका वर्णन आया हुआ है। तो क्योंकि हम लोग ज्यादातर भागवतम, भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत और इसके ऊपर हमारा, तो हमको ये जो अन्य जो ऐसे जैसे कक्षीवान और इसके पहले भी काफी सारे मुनि, हमको उतना इनका जानकारी नहीं है। और क्योंकि हम लोग महाभारत जो है वो एज अ स्टडी हम लोग मतलब एकदम डीप स्टडी नहीं करते, इसकी वजह से हमको इतना हमको उनका नॉलेज नहीं। लेकिन ऐसे बहुत सारे ऋषि है जो मतलब बोलते ना भरत मात इंडिया इज अ लैंड ऑफ सेजिस, तो ऐसे बहुत बहुत महान सेज है यहाँ पे। तो इनका स्टोरी ऐसा है कि एक राजा थे कलिंग बोल के, और उनको संतान नहीं था। और तभी ऐसा होता था मतलब तभी के जमाने में कि राजा जो है अच्छी संतान की उत्पत्ति कारण अगर उनको संतान नहीं तो वो ऋषि मुनियों से भी मतलब उनका हेल्प लेते थे। तो इसी तरह से ये जो राजा कलिंग है उनका कोई संतान नहीं था, और उन्होंने जो है उनके जो राज्य में जो एक ऋषि है उनके साथ मतलब कहा कि मतलब ऐसा कहा जाता है कि वो गौतम ऋषि, तो उनसे उन्होंने प्रार्थना की या निवेदन किया कि उनको संतान चाहिए। और लेकिन उनकी जो रानी थी
तो उन्होंने देखा कि ये जो ऋषि है बहुत ही वृद्ध है, मतलब एक्सटर्नली देखा तो काफी बूढ़े हैं, तो उनको वो पसंद नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने दासी को, जिनका नाम उष्णीरा बोल के जो दासी है, उन्होंने उनको भेजा, और फिर उनसे जो संतान उत्पत्ति हुई तो वो है कक्षीवान ऋषि। और इसका वर्णन जो है ऋग्वेदा में आता है। और इनका जो है महाराज युधिष्ठिर के साथ काफी मतलब वो टाइम में संपर्क, मतलब वो उनके सभा में आते रहते थे। तो इसके अलावा मैंने ट्राई किया, लेकिन कुछ ऑथराइज सोर्स से कुछ ऐसा मिला नहीं, इसलिए ज्यादा कुछ मैंने इसके ऊपर मतलब, क्योंकि हमारे जैसे रहता है कि बहुत सारे ऐसे कहानियां रहती है, लेकिन अगर ऑथराइज सोर्स नहीं है तो हम लोग उसके ऊपर ज्यादा ये नहीं करते। तो इसके आगे अगर आपको किसी को ऐड करना है कक्षीवान ऋषि के बारे में, प्लीज आप लोग ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इतना इंफॉर्मेशन मिला था। तो ऐसे उनका जन्म ऐसे हुआ था, और वो महाराज युधिष्ठिर के संपर्क में रहते थे। और फिर उसके बाद में आते हैं हमारे अत्रि मुनि। तो जैसे हमको पता है अत्रि मुनि जो है वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, और सप्त ऋषियों में 7 जो प्रमुख ऋषि है, सप्त ऋषि उनमें से एक ऋषि है। और उनकी जो पत्नी है अनुसूया, जो कर्दम मुनि और देवहूति की पुत्री है। और अत्रि मुनि तो ऐसा कहा जाता है कि जब राहु और सूरज का जब एक बार युद्ध हुआ था, और तभी क्या हुआ था, राहु ने ऑलमोस्ट सूरज को जो है अपने स्थान से उनको निकाल दिया था, लेकिन तभी अत्रि मुनि ने उनको वापस वहां से लाके मतलब वापस सूरज को उसी स्थान पे स्थित किया था। तो हम लोग देख सकते हैं लाइक कि जो ये बिना सूरज का एक पूरा जो ब्रह्मांड मतलब अपना जो है पूरा अंधकार में हो सकता था, लेकिन अत्रि मुनि के कारण ये ऐसा नहीं हुआ। और उनके 2 पुत्र भी है, क्षत्रिय पुत्र, जिसमें प्रभुपाद लिखते हैं एक था उनका, एक का नाम है अर्थम, ओके, और ये प्रजापति में भी गिने जाते हैं। और फिर आते हैं कौशिक मुनि। कौशिक मुनि का कहानी इस तरह है कि वो बहुत ही मतलब वेद में पारंगत थे, और मतलब उनको इतना उसके ऊपर गर्व हो गया था कि उन्होंने अपने जो माँ बाप जो वृद्ध अवस्था में थे उनको छोड़ के वो जंगल में चले गए ध्यान करने के लिए और ज्यादा वेद पाठ करने के लिए। तो एक बार वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, और ऊपर एक क्रेन, क्रेन को क्या कहेंगे हम लोग, क्रेन बर्ड जो है वो पेड़ के ऊपर था, और वो आवाज कर रहा था, और इनको डिस्टरबेंस हो रहा था उनके मतलब शिक्षा में। तो उन्होंने एकदम उनकी तरफ देखा, और केवल देखने से उन्होंने उस पूरे उस जो क्रेन को है भस्म कर दिया आग से। और फिर वहां से वो निकल गए, और फिर निकल के गांव में चले गए, और वहां पे वो फिर भिक्षा मांग रहे थे। तो फिर एक ऐसे घर में गए वो, और एक माताजी आई बाहर, जब उन्होंने भिक्षामदी का कहा, तो एक माताजी आई और उनको कहा कि और वो टाइम समय था इसका मतलब भोजन का समय था दोपहर का। तो माताजी ने कहा आप रुको, मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ। और तभी क्या हुआ, जब वो भोजन लाने अंदर गए तभी उनके पति आए, और वो पूरे थके हुए थे, और उनको भी काफी उनको मतलब वो भी उनको भूख लगी थी। तो माताजी ने सोचा कि पहले पति को भोजन देती हूँ, और फिर जो बाहर ऋषि है उनको देती हूँ। तो ये जब देखा कि ये आने में काफी देर लगा रहे थे, उनको वापस गुस्सा आ गया क्योंकि ये पहले से मतलब उनका थोड़ा जैसे दुर्वासा मुनि का हम देखते हैं, उसी तरह से इनको भी थोड़ा गुस्सा आ रहा था। तो फिर जब उन्होंने अपने पति को सब भोजन वगैरह देके जब वो बाहर आई, तो वो ऋषि बोलने लगे कि तुम्हें मतलब इतना भी पता नहीं कि बाहर ऋषि खड़े और तुम भोजन लाने में इतना
देर लगा रहे हो, मतलब आपको मतलब ये नहीं है, क्या कहते हैं, सदाचार नहीं है। तभी वो माता जी उनको कहती है कि मैं वो क्रेन, जैसे वो जिन्होंने जस्ट उनको देख के भस्म किया था, तो माता जी कहती है कि मैं वो क्रेन नहीं हूँ जिसको आप ऐसे गुस्से से देख के आप भस्म कर सकते हो। तो वो ऋषि एकदम अचंभित हो जाते हैं कि इसको कैसे पता चला उस उसके बारे में, मतलब मैंने एक गुस्से से उसको देखा और वो भस्म किया। तो फिर वो कहती है कि जो व्यक्ति अपना जो स्वधर्म है वो जो करता है, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देता है, तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी कुछ पाप नहीं लगता या वो कभी गलत नहीं होता। तो मेरे पति का की तरफ कर्तव्य मेरा पहला था, इसलिए वो भी काफी उनको भूख लगी थी, इसलिए उनका मैं पहला क्या क्या ध्यान रख रही थी। इसलिए भले ही मैंने आपको देने में देर की भोजन, लेकिन इसमें क्योंकि मैं अपना स्वधर्म निभा रही हूँ, इसलिए मुझे इसका कोई पाप नहीं लगेगा। तभी वो ऋषि को पता चलता है कि ये नारी जो है साधारण नहीं। तो फिर उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे और थोड़ा ज्ञान दीजिए, कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, और मतलब साधु होते हुए भी, इतना वेद पाठ करते हुए भी मैं मतलब मुझे गुस्सा आता है और मेरा जो है व्यवहार सही नहीं। तभी वो कहती है कि आपको अगर इसके ऊपर और ज्ञान चाहे तो मैं मतलब मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, लेकिन एक गांव में एक गुज्जर को क्या कहते हैं हम लोग, जो ये करते ना मांसाहार, जो कसाई कसाई हाँ कसाई। कसाई कसाई हाँ प्रवीण। तो एक कसाई है, आप उधर जाओ, वो आपको ज्ञान देगा। तो वो बहुत अचंभित होता है कि अब को क्या ज्ञान दे सकता है। तो फिर भी उसने कहा, इसलिए वो चला जाता है और वहां पे वो जाके देख रहा है, उसको जाके मिलता है, तो देख रहा है कि कसाई मतलब काट रहा है, सबको मांस दे रहा है और फिर भी खुश है। तो फिर वो रुकता है उसका और जाके बोलता है कि मुझे मैं आपसे मिलने आया हूँ और मुझे थोड़ा ज्ञान चाहिए। तो वो बोलता है कि आपको रुकना पड़ेगा, ये सब मेरा काम होने के बाद मैं आपको आपसे बात करूंगा। और उसी तरह वो रुकता है। फिर काम होने के बाद वो लोग जब उसका जो दुकान बंद करके वो बोलता है चलो अभी घर चलो। तो जब वो घर लेके जाता है, वो देख रहा है कि वहां पे उसके बच्चे खुश है, वो खुश है सब। तो वो बोलता है कि आप तो मतलब कसाई होते हुए भी मतलब इतना मतलब हंसते खुशी जीवन कैसे बिता रहे हो, क्योंकि आपका तो पाप में जीवन है, आप डेली इतने जानवर को काटते हैं। तो वो बोलते हैं हाँ, लेकिन अभी मैं जो हूँ पैदाइशी मतलब कसाई के घर में पैदा हुआ, और मैं बचपन से यही हमारा जो है प्रोफेशन है या हमारा बिजनेस है। तो क्योंकि मैं इस प्रोफेशन में बॉर्न हुआ और ये हमारा घर का बिजनेस है, तो मुझे मतलब बाय कर्मा मुझे ये इसी घर में जन्म लिया और मैं यही कर रहा हूँ। लेकिन क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा क्या कहते हैं स्वधर्म है, इसको मैं कर रहा हूँ, और एट द सेम टाइम मैं उसके क्या कह रहा हूँ पालन करते करते भगवान का भी स्मरण करता हूँ। और फिर वो बोलता है क्योंकि और मुझे ये क्यों हुआ, क्योंकि मैं पहले जन्म में, मेरे पिछले जन्म में मैं एक राजा का दोस्त था, और वो जो राजा था वो बहुत ही मतलब उसको शिकार करने का बहुत शौक था। तो क्या किया, मैं उसके साथ शिकार में जाता था। तो जब तो उसने मुझे भी शिकार करना सिखा दिया। तो एक दिन हम लोग जब शिकार कर रहे थे, वो सब जानवरों को मार रहा था, और मेरा जो एक तीर है वो जाके गलती से साधु को लगा, और मेरे हाथ से वो साधु की हत्या हुई। तभी उस साधु ने मुझे शाप दिया था कि तुम अगले जन्म में कसाई बनोगे। तो जब मैंने उस साधु से माफी मांगी, तो उसने मुझे वरदान भी दिया कि तुम भले ही कसाई के घर में जन्म लोगे और कसाई बनोगे, लेकिन तुम भगवान का हमेशा ध्यान करोगे। तो अभी मेरे पास और कोई चारा नहीं, क्योंकि मेरा ये स्वधर्म है, मैं उसको कर रहा हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम मैं भगवान का भी ध्यान करता हूँ। तो फिर उस साधु को पता चलता है कि मैं जो ये वेद पाठ के लिए इतना खुद को गर्व कर रहा था, और मैंने अपने स्वधर्म जो अपने वृद्ध माँ बाप को अकेला छोड़ के आया हूँ, इसके वजह से मेरा ये सब पाठ वगैरह करके कोई फायदा नहीं है। जैसे भगवान भी कहते हैं भगवत गीता में, स्वधर्मम अपि चावेक्ष न विकम्पितुम हरसि। तो मतलब अगर आपका स्वधर्म है, और वो बोलते हैं कि अपना जो कर्म है उसी को करो, अगर वो छोड़ के आप किसी और के रास्ते पे जाओगे तो वो बहुत ही डेंजरस होता है। तो फिर वो साधु जो है कौशिक मुनि फिर वहां से निकलते हैं, और फिर सब अपने घर जाके अपने माँ बाप का सेवा करने लगते हैं। तो ये थे कौशिक मुनि का थोड़ा सा वर्णन। और अंत में हमारा सुदर्शन तो सुदर्शन
हम सब लोग जानते हैं ये भगवान का मतलब अस्त्र है और वो हमेशा भक्तों की रक्षा करने के लिए तत्पर रहता है। और कभी कभी मतलब ऐसा है कि वो भगवान का आज्ञा का भी वेट नहीं करता। जब भी पता चल जाता है कि कोई भक्त क्या है संकट में है, जैसे कि अम्बरीश महाराज, क्योंकि जब दुर्वासा मुनि भगवान के पास आए तो भगवान ने बताया कि मैं भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, और सुदर्शन ने मुझसे पूछा भी नहीं, बिना पूछे मेरे हाथ से निकल गया। तो अगर आपको कोई बचा सकता है तो अम्बरीश महाराज ही बचा सकते। तो ये सुदर्शन जो है भगवान का अस्त्र है। काफी लोग कहते हैं कि इसको शिव जी ने दिया था भगवान को, कुछ लोग कहते हैं विश्वकर्मा, और यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि अग्निदेव ने दिया था। लेकिन फिर आगे वो ऐसा भी लिखते हैं कि हर चीज जो है भगवान की है, तो भले ही कोई ऐसा बोले कि इसको भगवान को किसी ने दिया है, लेकिन अंत में जो है वो सारे भगवान का ही है। जैसे अगर कोई बच्चा भगवान, जैसे अगर कोई पिताजी अपने बच्चे को पॉकेट मनी दे रहा है, वो पॉकेट मनी जमा कर करके कुछ इकट्ठा करके फिर बर्थडे में उसी पैसे से अगर कोई गिफ्ट देता है, तो भले ऐसा लगे कि वो बच्चे ने उस पिता को गिफ्ट दिया है, लेकिन जो पॉकेट मनी इतना मतलब जोड़ने के लिए जो पैसा कहाँ से आया, पिताजी ने ही। तो इसी तरह से मतलब हर चीज भगवान का ही है। तो और उनका वो इटर्नल वेपन है भगवान का। ऐसा नहीं कि वो यहाँ पे आए फिर अग्निदेव ने दिया और फिर उनका वो अस्त्र बना, ऐसा नहीं। शंख चक्र गदा और पद्म, ये जो है भगवान का इटर्नल, उनके शाश्वत उनका साथ रहता है। और हम लोग जगन्नाथ जी के साथ जो सुदर्शन देखते हैं वो अलग फॉर्म में है। नॉर्मली वो क्या है, एक रिंग है, डिस्क जैसा है, लेकिन वो जो जगन्नाथ जी के साथ है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल एक जो लकड़ी हम लोग देखते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि जब रोहिणी माता रुक्मिणी और अन्य सत्यभामा सबको कहानी सुना रही थी वृंदावन की, तभी हमको पता है कि सुभद्रा मैया, फिर अपने कृष्ण भगवान और बलराम जी, और उसके साथ सुदर्शन भी थे वो कहानी सुनते वक्त। और वो जब उस कहानी में सब लोग मग्न हो गए, लीन हो गए, तो इतना भाव विभोर हो गया कि जैसे हम जानते हैं कि भगवान के जो हाथ अंदर चले गए, पैर अंदर चले गए, बलदेव जी के भी, तो उसी तरह सुदर्शन भी वो क्या है, वो पिघलने लगा। और पिघल के फिर वो जो शेप लिया उन्होंने, वो हॉरिजॉन्टल शेप था, जो हम लोग जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया के जो फोटो में जो बगल में जो सुदर्शन होता है वो तो उसके वजह से वही सुदर्शन है, वही चक्र, लेकिन उस फॉर्म में भगवान की लीलाएं सुन के। तो एक्चुअली यही होता है जब हम भगवान की दिव्य लीलाओं को सही में एकदम सही से स्मरण या फिर श्रवण करते हैं, तो ऐसे क्या कहते हैं, अलग अलग क्या कहते हैं इमोशंस या फिर ऐसे एक्सटेसीज आते हैं। तो कभी कभी हम लोग देखते हैं लोग रोते भी है, तो क्योंकि इतना प्योर है भगवान की लीला, तो ऐसे डिफरेंट इमोशंस हो जाते हैं। और एक बार हम सुदर्शन को भी मतलब जस्ट ऐड करने के लिए, जैसे हम लोग सब जानते हैं, तो उनको गर्व हुआ कि मेरे बिना भगवान कुछ नहीं है, लेकिन मैं उनके भक्तों का प्रोटेक्शन करता हूँ। तो भगवान को जब पता चला, तो वो तो सबके हृदय में है, तो हम जानते हैं कि वो एक बार उन्होंने मतलब ये तीनों का हुआ, सत्यभामा का हुआ कि मैं सबसे सुंदर हूँ, गरुड़ को लगा कि मैं सबसे तेज हूँ, और ये सुदर्शन, तभी भगवान इन तीनों का गर्व कम करने के लिए वो कहानी है। तो इसमें क्या होता है, वो हनुमान जी को बुलाने भेजते हैं गरुड़ जी को कि और भगवान राम का वेश पहन के, और सत्यभामा को कहते हैं कि जाके रुक्मिणी को बताओ कि सीता की तरह सज के आ जाओ, क्योंकि हनुमान आने वाले। तो सत्यभामा क्या कहती है, रुक्मिणी तो मुझसे ज्यादा सुंदर थोड़ी है, तो खुद सीता का जैसे बन के आती है। तो वहां पे गरुड़ जी हनुमान को कहते हैं, आपको भगवान राम ने बुलाया, चलो मेरे साथ चलो। तो हनुमान जी कहते हैं कि मैं आऊंगा, आप आगे निकल जाओ, आपसे पहले पहुंच जाऊंगा। तो गरुड़ को गुस्सा आता है, बोलते मेरे से तेज कोई नहीं, चलो। तो जब ये सब बहस होता है, तो हनुमान जी उसको पकड़ के अच्छी तरह से घुमा के सीधा समंदर में फेंक देते हैं। और तब गरुड़ को पता चलता है कि मैं खाली पीली गर्व कर रहा था। और सुदर्शन को कहा जाता है, आप द्वारका के नगरी में किसी को आने को मत दो, तो आप रक्षा करो। तो जब हनुमान जी पहुंचते हैं, तो सुदर्शन क्या करता है,
उसको रोकता है हनुमान जी को, कहता है कि भगवान ने कहा है यहाँ पे अंदर किसी को आना मना है। तो वो कहते हैं मुझे तो स्वयं भगवान राम ने ही भेजा है, और जब भगवान ने बुलाया है तो वो सेवा में कैसे भी ये नहीं कर सकता, तो मुझे अंदर जाने दो। तो सुदर्शन को गर्व होता है कि मेरे होते हुए कोई अंदर नहीं जा सकता, मुझे ये सेवा मिली है। तो भगवान वो क्या करते हैं, सीधा सुदर्शन को पकड़ के अपने मुंह में दांतों के बीच चबा लेते हैं और सीधा अंदर घुसते हैं। और वहां पे जाके जब वो सत्यभामा को देखते हैं तो भगवान से पूछते कि ये दासी कौन है। तो सत्यभामा को एकदम अजीब लगता है, अरे मुझे मतलब मैं इतना मतलब दासी जैसी लग रही हो, तो उसको उसको जब समझ में आता है और फिर वहां से जल्दी जल्दी उठ के जाके रुक्मिणी को कहते हैं कि आप जल्दी से सीता मैया बन के चले जाओ, वहां पे हनुमान जी आपका दर्शन लेने आए। तो ये मतलब हमें ये स्टोरी में जस्ट शेयर कर रहा था, सुदर्शन जी को भी कभी कभी गर्व होता है। तो यहाँ पे अभी मैं रुकता हूँ। इनफैक्ट अत्रि मुनि के बारे में मैंने बहुत ही संक्षेप में कुछ बोला नहीं, और इसके अलावा और आपको भी सबसे निवेदन करता हूँ कि कुछ ऐड कीजिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे ये अध्याय समाप्त होता है, बहुत ही बड़ा तात्पर्य। हरे कृष्णा, दंडवत। हरे कृष्णा। माधव प्रभु, बहुत अच्छा सभी पर्सनालिटीज को कवर किया प्रभु। कक्षीवान, अत्रि मुनि, सुदर्शन जी, और सुदर्शन जी का जो पास्ट टाइम बताया विद हनुमान जी, तो कैसे गर्व करने से जो है मतलब उनका मतलब गर्व जो एक देख सकते हैं हम लोग की एक है, एक रॉन्ग क्वालिटी है जो किसी में नहीं होना चाहिए। और भगवान मेक श्योर कि जब भी ऐसा कुछ भक्त में गलत मेंटेलिटी डेवलप होता है तो उसको ठीक कर देते हैं उसको खुद। तो अपना इस बार उन्होंने हनुमान जी से करवाया, तो वी शुड बी केयरफुल ऑफ दिस रॉन्ग क्वालिटी, इससे दूर रहना चाहिए। और दूसरा अत्रि मुनि जो थे, अत्रि मुनि के बारे में खाली एक ही चीज ऐड करना चाहता था मैं, कि वो दत्तात्रेय जी के वो फादर हैं, वो दत्त दत्तात्रेय जी अत्रि मुनि और अनुसुईया के पुत्र हैं वो। हरे कृष्णा। थैंक यू सुरत माधव प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू सो मच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने मिस किया। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सूरत मध्य प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छे से आपने ये जो 4 मुनियों के बारे में समझाया प्रभु। या प्रभु एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा प्रभु, इन दैट आपने मेंशन किया है कि लिए जब हमने ये जो श्लोक स्टार्ट किया था, तो देयर आर सो मेनी वीडियोस, मतलब यूट्यूब में वगैरह बहुत सारे वीडियोस है अलग अलग मुनियों के बारे में। बट वही है कि इट शुड बी कम फ्रॉम ऑथोराइज, नहीं तो बहुत सारे लोग कुछ ये बोल रहे कुछ वो बोल रहे, तो देन वो रॉन्ग इंफॉर्मेशन पास होता है सामने से। तो वो एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला प्रभु कि वी शुड बी सी इन दी ऑथोराइज कि ये ऑथोराइज है क्या, देन ओनली इफ वी पास द मैसेज, तो वो बहुत सही रहेगा। अदरवाइज देयर आर सो मेनी, बहुत लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं कि ये मतलब ये मुनि ऐसा है उससे करके। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। या थैंक यू प्रभु। यही पॉइंट मुझे भी बोलना था कि स्लिप्ड आउट ऑफ माय माइंड, कि कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, कुछ कथा कुछ निकालना होता है तो कभी कभी हम लोग गूगल करते हैं। तो गूगल पे जो इन्फॉर्मेशन है इट इज़ नॉट ऑथराइज्ड, और वो करना भी नहीं चाहिए हम लोगों को। तो जैसे ऑथराइज्ड अगर कुछ साइट्स हैं, जैसे इस्कॉन डिजायट्री है या इस्कॉन का जो भी साइट्स है, वहाँ से अगर हम लोग कुछ मिलता है इस्कॉन के डीओटी का, तो वही हम लोग को उठाना चाहिए। नहीं तो क्या है, फिर वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पास होते रहता है। तो या हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी। एक जो था अच्छा एंगल है कि हम लोग कभी भी भले अपना इन्फॉर्मेशन अधूरा हो, यू आर नॉट एबल टू गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, लेकिन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहिए हम लोगों को। हरे कृष्णा।
थैंक यू प्रभु, थैंक यू प्रभु। सत्यराज प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अपने वो सुदर्शन जी का एग्जाम्पल, फिर जगन्नाथ जी का जो एग्जाम्पल आपने बताया बहुत अच्छा था। और जैसे अभी सर्वोदय गिरधर प्रभु और गोपी प्रभु जी ने बताया, तो आप जब भी बोल रहे थे तभी नंद कुमार प्रभु का याद आ रहा था, क्योंकि कुमार प्रभु जब भी श्रीमद् भागवतम क्लास देते थे तो उसके पहले वो बहुत सारे आचार्य है अपने, तो उनकी पुस्तकों से वो ये करते थे। और उन्होंने तभी एक पॉइंट बोला था, जो अभी आपने वही पॉइंट रिपीट किया, कि वी शुड नॉट रेफर एनीथिंग आउट ऑफ आवर, जो भी संप्रदाय से है, आउट ऑफ संप्रदाय वी शुड नॉट डू। तो यही हमारे शिला प्रभुपाद, हमारे गुरु और आचार्य से कहते हैं। तो थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा क्लास था। हरे कृष्ण धन्यवाद। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और हम या प्रभु, हरे कृष्ण। या प्रभु। और हम यहाँ देख सकते हैं कि युधिष्ठिर महाराज का जो कंपनी था, मतलब उनका जो क्या कहते हैं, उनका जो एसोसिएशन था, अगर हम देखेंगे, देखो कितने सारे मुनि है। इसी के वजह से लाइक लॉर्ड को चाहता कि वो राजा बने, क्योंकि मुझे नहीं लगता दुर्योधन का कंपनी में ऋषियों का इतना ये रहेगा। मतलब यहाँ पे हर इसमें लिखा है, प्रभुपाद लिखते हैं कि वो उनसे आके मिलते थे सभा में। तो इसके वजह से मतलब राजा हो तो ऐसा, मतलब जो ऐसे मुनियों का कंपनी में रहता है और उनके साथ संपर्क में रह के राज्य चलाता है, तो मतलब धर्म को हमेशा प्रोटेक्शन मिलता रहेगा। इसीलिए मतलब हम लोग सोच सकते हैं कि दुर्योधन को क्यों राजा ने मतलब इतना युद्ध क्यों करना था। तो दिस इज वन रीजन। यहाँ पे इतने सारे मुनि हमेशा युधिष्ठिर महाराज के संपर्क में रहते थे। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, और उनको इसलिए धर्मराज भी बोलते हैं ना विष्णु प्रभु जी। चलो, हाँ प्रभु, हाँ धर्मराज। या प्रभु जी, मैं एक पॉइंट और ऐड करूंगा प्रभु। जैसे कि आज हम ये श्लोक खत्म कर रहे हैं, तो वी आर मूविंग हेड टू भीष्म स्तुति। पॉसिबली हम 1 या 2 दिन में हम भीष्म स्तुति को भी देखेंगे शायद। हरे कृष्ण। या उद्धव प्रश्न प्रभु जी। हरे कृष्णा। वेरी नाइस क्लास, बहुत अच्छा था। बहुत सारी पॉइंट्स और सब डिवोटीज ने भी कवर कर ली कि भाई क्या क्या अच्छी बातें थी ये लेक्चर के अंदर। इसमें एक बात मुझे याद आती है युधिष्ठिर महाराज के बारे में। जैसे अभी सूरज माधव प्रभु ने बताया लास्ट में कि भाई उनके साथ में इतने सारे मुनि रहते थे, तो ऑब्वियसली उनका जो प्रभाव है वो एक राजा के ऊपर पड़ता है, और राजा का कर्तव्य होता है अपनी प्रजा को संभालना। तो इतने अच्छे जो राजा होंगे तो प्रजा भी इतनी सुखी और संतुष्ट होगी। तो इसके संदर्भ के अंदर एक बात आती है कि युधिष्ठिर महाराज को जब जब अर्जुन ने इनकी जो वो इसमें गए थे, स्पर्धा के अंदर गए थे, जहां पर उन्होंने मछली की आंख को पानी के प्रतिबिंब में देखकर और फिर द्रौपदी को जो उन्होंने मतलब जीता था स्वयंवर के समय पर, तो वो जो बात आती है, तो उसके बाद में जब द्रुपद जी उनसे पूछते हैं कि भाई तुम मतलब कौन उनसे शादी करेगा, तो बोला हम 5 शादी करेंगे। मतलब ये मैं कट कर रहा हूँ स्टोरी को, स्टोरी नहीं है, ये तथ्य है, ये फैक्ट्स है। तो उसके अंदर जब उनको पूछा गया, द्रुपद ने उनको पूछा कि भाई युधिष्ठिर महाराज को, तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा हम 5 करेंगे, 5 से शादी करेंगे। तो तब वो बात आती है कि उनसे द्रुपद जी के पूछते हैं कि भाई ये कैसे संभव है। तो तब वो कहते हैं कि भाई पहली बात जो मेरे मुख में नहीं, मेरे मन में जो विचार आते हैं ना, वो भी अधर्म नहीं होते हैं। तो ये अधर्म नहीं है, हम 5 से शादी करेंगे। तो कहने का मतलब है जिनकी चेतना इतनी शुद्ध हो, क्योंकि सब इतने सारे जो मुनि हैं उनके मतलब वहाँ पर सभा में आते हैं तो ज्ञान प्रदान करते हैं, और वो स्वयं धर्मराज हैं, तो उनके मन में जो
केवल मन में जो बात आती है वो भी कभी गलत बात नहीं आती, अधर्म नहीं होता। तो यहाँ पर वो बात शेयर करनी थी। तो वो द्रुपद जी से कहते हैं कि जो मेरे मन में जो ये आया है, बात आई है कि हम पांचों से शादी करेंगे, तो नहीं, ये अधर्म नहीं है। तो ये एक बात आप लोगों से शेयर करनी थी। हरे कृष्णा। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। करेक्ट करेक्ट, सही में हम लोग करेक्ट, हमारे मन में बहुत क्या क्या चलता है, लेकिन धर्मराज जी बहुत प्योर है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा ब्रो, हरे कृष्णा। ये प्रभु, ये तुमने जो पॉइंट छेड़ा एसोसिएशन वाला, दिस वाज वेरी नाइस। जैसे युधिष्ठिर महाराज का जो एसोसिएशन था कैसा था, और जो अपने दुर्योधन था उसका एसोसिएशन कैसा था। तो ही वाज वेरी, मतलब दोनों का फर्क ऑटोमेटिकली इसमें दिखता है हम लोगों को कि युधिष्ठिर महाराज हमेशा साधुओं से घिरे रहते थे, भगवान हमेशा उनके साथ रहते थे, भगवान खुद उनको आदर देते थे। जबकि दुर्योधन जो था वो मतलब भगवान को भी बंदी बनाने की कोशिश करता है, इतना मूर्ख था वो। और उनके संग में मतलब वो ऐसा था कि उसका संग इतना, मतलब उसका एसोसिएशन इतना बैड था कि द्रोणाचार्य जी जो एक टीचर है, उनको भी एक क्षत्रिय का रोल लेना पड़ा। पितामह भीष्म, वो जो एक 12 महाजनों में से आते हैं, उनको भी अधर्म की तरफ से उनको युद्ध करना पड़ा। तो दिस इज अ वेरी नाइस पॉइंट कि मतलब एसोसिएशन जो है हम लोग को हमेशा लेना चाहिए, हम लोग को देना नहीं चाहिए। इफ यू नो कि वी आर नॉट क्वालिफाइड, तो वी शुड ऑलवेज बी ईगर, हम्बल, और कहाँ से अच्छा मिल रहा है हम लोग को लेते रहना चाहिए। लेकिन तो दुर्योधन जैसा जो कपटी मेंटेलिटी का है, वो हमेशा जो है वो दूसरों को जो है मतलब अपना एसोसिएशन दे दे के, इवन पितामह भीष्म भी है उनको खराब कर दिया उसने, और द्रोणाचार्य जी को भी, कृपाचार्य जी, इतने जो थे सारे सबको उसने मतलब जो था एकदम खराब कर दिया था। तो दिस इज अ वेरी नाइस एसोसिएशन। इसमें हम लोग को एसोसिएशन का इंपॉर्टेंस दिखता है हम लोगों को। जैसे हम लोग अभी नेक्टर ऑफ डिवोशन और नेक्टर इंस्ट्रक्शन में भी देख रहे थे हम लोग कि जन संघ जो है, संघ त्याग करना चाहिए। तो किसका एसोसिएशन करना चाहिए, किसका एसोसिएशन नहीं करना चाहिए, हम लोग को इसमें से क्लियरली दिखता है हम लोग को। थैंक यू सूरज माधव प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा ब्रो, थैंक यू, थैंक यू ब्रो, दंडवत। जीव जीव प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, माता जी। हरे कृष्णा, थैंक यू सूरत माधव प्रभु जी, इतना अच्छा आपने प्रभु जी समझाया। प्रभु जी क्लास में जैसे मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, तो जितना उसमें से श्रवण कर पाए उसमें से प्रभु जी आपने जो स्वधर्म वाला समझाया था, उसमें बहुत अच्छा एक डाउट क्लियर हो गया कि प्रभु जी अपना स्वधर्म करेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो उधर रजिस्ट्रेशन काम है थोड़ा, इसमें हमारा ऑफिस में जैसे मैडम जो ठीक है, मेरे पापा भी आगे उधर खड़े हैं। आता हूँ, मैं आता हूँ। अरे हाँ, सॉरी प्रभु जी। ये प्रभु जी उसमें जो स्वधर्म वाला पॉइंट था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था, जैसे आपने वो बताया, तो थैंक यू प्रभु जी। और प्रभु जी उसमें एक पॉइंट सिर्फ मैं अत्रि मुनि जी के बारे में, अत्रि मुनि और अनसुईया जी के बारे में ये ऐड करना चाहता हूँ कि भगवान श्री राम और सीता जी भी उनके पास आके उन्होंने उनसे शिक्षाएं ग्रहण की थी, और अत्रि जी ने और अनसुईया जी ने उनको वो वन के लिए जो वस्त्र थे वो दिए थे, जिससे वे वस्त्र ऐसे थे कि कभी वे मलिन नहीं होते थे, और उनको मतलब उसमें वे प्रतिदिन पहन सकते थे, ऐसा वो था उनका। और चित्रकूट नाम की एक जगह है, वहाँ पे अनसुईया जी का बहुत ही सुंदर मंदिर है, अत्रि मुनि और अनसुईया जी का। तो वहाँ पे ऐसा आता है कि जैसे अनसुईया जी ने संकल्प करके वहाँ वहाँ पे एक शिला है, वहाँ पे उन्होंने ऐसा स्पर्श किया तो वहाँ से गंगा जी स्फुरित हो गई। तो वहाँ पे चित्रकूट में भी वो बहुत ही रमणीय स्थल है।
थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा, सॉरी मैं म्यूट पे था। थैंक यू जीव पवन गौर प्रभु, थैंक यू। हाँ उद्धव प्रेष प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। अभी जो गोपी मनोहर प्रभु ने जो बात उठाई कि वी शुड बी इन द एसोसिएशन ऑफ द राइट पीपल, ये बहुत अच्छा पॉइंट है और जिसे हमको अपने जीवन में उतारना चाहिए कि ताकि हम जीवन के अंदर ये उतारें तो हम आगे जो है भक्ति के अंदर अग्रसर हो सकते हैं और प्रगति कर सकते हैं। तो इसी संदर्भ के अंदर एक लेक्चर सुन रहा था, तो जहाँ पर मतलब जो मन के अंदर हमेशा शंका होती है कि इसका नाम जो था अपना कर्ण, तो कर्ण इज अ हीरो और जीरो, ये एक लेक्चर सुन रहा था प्रभु, अमेजिंग लेक्चर, जिसके अंदर बताया गया है कि कर्ण, बहुत से लोग जो है कर्ण को बोलते हैं कि कर्ण के साथ में जो दुष्व्यवहार हुआ है और कर्ण के साथ में बुरा हुआ है और कर्ण के साथ में पार्शियलिटी हुई है, तो वो बात को उस लेक्चर के अंदर इतनी अच्छी तरीके से समझाया है कि जो मन के अंदर जो भी डाउट्स होते हैं कि कर्ण जो हीरो था या जीरो था, तो ये एक्चुअली उन्होंने टॉपिक इस तरह से दिया है, कर्ण भी एक अच्छा जो डिवोटी था, बट उसको कैसे प्रोजेक्ट किया है, कैसे बताया गया है, तो उसको ये टॉपिक इसलिए दिया गया था तो कि आदमियों के मन में जो डाउट्स हो वो ये सेशन अटेंड करें और जिससे उनका जो मन के अंदर शंका हो कर्ण के बारे में, वो शंका दूर हो जाए कि वो मतलब गलत संग के अंदर था तो कैसे वो गलत हुआ और उसके अंदर अच्छी क्वालिटीज क्या थी। तो जैसे अभी गोपी मनोहर प्रभु ने बताया कि हमको अच्छी क्वालिटीज हमेशा एक्सेप्ट करनी चाहिए या ग्रहण करनी चाहिए, तो जैसे शास्त्रों के अंदर है, भागवतम के अंदर भी बहुत सारे जो है इंस्टेंसेस आते हैं जहाँ पर बताया गया है कि किस तरह हम जो है कुत्ते से या कि जो है सांप से उनके अंदर जो अच्छी क्वालिटीज हैं वो कैसे हम ग्रहण कर सकते हैं। तो ये कहीं पर भी अगर हम रहें तो ऐसा नहीं कि हर मनुष्य के अंदर सब बातें गलत होंगी, उसके अंदर कुछ ना कुछ जरूर अच्छी बातें होंगी, तो हमको उसमें से वो जो अपनी तरफ खींचनी चाहिए और हमको जो बाकी जो गलत वाली चीजें हैं उसको छान के उसको जाने देना चाहिए। तो ये बात शेयर करनी थी एंड दिस वाज अ वेरी वंडरफुल लेक्चर जिसके अंदर कर्ण के बारे में बताया गया है कि कर्ण इज हीरो और जीरो। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। अगर आप वो शेयर कर सकते तो प्लीज शेयर करना ग्रुप में, we'll all listen to it. या प्रभु पर उस पर लिंक नहीं है, दिस वाज अ रिकॉर्डेड मैसेज ऑन ऑडियो कैसेट एंड आई हैड मेड सम पॉइंट्स आउट ऑफ दैट, तो वो कभी मतलब लेक्चर के अंदर हम लोग शाम के समय पे या किसी मतलब संडे के दिन किसी लेक्चर के समय पे वो हम लोग इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। द वेरी वेरी नाइसली एक्सप्लेन यू नो इन द एंटायर सेशन, 2 सेशन के अंदर था, 30 मिनट्स का ये कैसेट था जिसके अंदर 1 घंटे के अंदर पूरा इसके ऊपर चर्चा हुई है कि कर्ण जो है हीरो है या जीरो है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आप जो ये बता रहे थे ना कर्ण हीरो है का, वैसे ही ना चैतन्य चरण प्रभु जी का एक है यूट्यूब पे उनका एक ये है किशोरी माता जी के साथ, और उन्होंने ये रॉन्ग हीरो या रॉन्ग हीरो ऐसे मतलब आपने हीरो या जीरो बोला तो उनका शीर्षक था रॉन्ग हीरो या रॉन्ग हीरो। तो उन्होंने भी चैतन्य चरण प्रभु जी ने भी 5-6 पॉइंट्स बताए स्पेसिफिकली जिनके ऊपर मतलब कर्ण का मतलब लोग बोलते कि कर्ण का ये है वो है, तो उन्होंने हर एक चीज का प्रॉपर एनालिसिस करके उसका प्रॉपर रीजनिंग दिया है। तो वो यूट्यूब पे है, अगर हो सकेगा तो प्रभु जी आपको चाहिए तो मैं मतलब वो लिंक भेज सकता हूँ, मतलब मिल जाता है यूट्यूब पे, चैतन्य चरण प्रभु जी का है। हरे कृष्णा। The lecture what I had heard on the audio cassette was from Gaur Gopal Prabhu. The Gaur Gopal, matlab actually they both are the disciples of Radhanath Swami Maharaj, and Gaur Gopal mentions in the lecture that ये जो उन्होंने controversy उठाई थी वो जो एक शिवाजी सावंत करके एक
महाराष्ट्रन राइटर है जिसने बुक लिखी थी मृत्युंजय, और उसके अंदर जो है ही ग्लोरिफाइड कर्ण एंड ही सेड दैट ही वाज उसके साथ में बुरा हुआ। तो ऐसे और उसको तो उस टॉपिक को लेके बहुत सारे महाराष्ट्रन्स इन द नेबरिंग स्टेट्स के अंदर वो बुक बहुत अच्छी चली थी, मगर उसके बाद में इस जो तथ्य को जो है गलत साबित करने के लिए द डिवोटीज ऑफ राधा गोपीनाथ दे टुक अप द इनिशिएटिव एंड देन दे केम अप विद दिस लेक्चर। तो वो लेक्चर जो है इन्होंने अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अंदर और वहां पर जो है ये लेक्चर कंडक्ट किया था एंड दे गॉट अ वेरी ह्यूज रिस्पॉन्स ऑन दैट। सो प्रोबेबली देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, यानी चैतन्य चरण प्रभु भी जो है मतलब यूनिवर्सिटीज में जाके लेक्चर्स देते हैं और गौर गोपाल भी देते हैं, गौरांग प्रभु भी देते हैं, तो उन्होंने ऐसे कोई बनाया होगा। तो देयर मे बी वेरी मेनी सिमिलैरिटीज इन बोथ द लेक्चर्स, बट नेवरथलेस अगर प्रभु आप वो शेयर करेंगे या तो आई विल गो ऑन द लिंक एंड सी इफ एंड हियर दैट लेक्चर एज वेल। अगर उसमें से कुछ और अन्य रस मिल सकता है तो वो भी हम लोग ऐड करके डिस्कस कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने ये बताया ना शिवाजी सावंत का, बीच में मैंने पॉइंट उठाया था। वो शिवाजी सावंत ने ऐसा प्रीफेस में लिखा हुआ है कि मैं कुरुक्षेत्र पे गया और वहां पे मैं जब बैठा तब मुझे उधर के वृक्षों ने, उधर के पत्थरों ने, उधर के पहाड़ों ने, उधर के हवाओं ने, उधर के मिट्टी ने मुझे अलग स्टोरी बताई जो व्यास जी ने महाभारत में कर्ण के बारे में लिखा है उससे अलग है। और फिर उन्होंने लिखा है, मतलब अपने लोग इतने पागल है कि कोई बंदा ऐसा कुछ लिखता है और फिर भी उसको ग्लोरीफाई लोग करते हैं। वो मृत्युंजय पे प्रभु जी हम मराठी में उस पे ये भी हुई थी, सीरियल भी हो गई थी। भाई इतने लोग पागल है, मतलब सीरियसली क्या बोलेंगे। हरे कृष्णा। तो एक कलयुग है ना प्रभु, कलयुग के अंदर तो कोई किसी को भी बेवकूफ बना सकता है। हमने देखा ना राम रहीम इतने सारे आ गए हैं, तो एक और शिवाजी सावंत। और वैसे भी मतलब जो है ना उसको कुछ एक बेस बनाना था। ही वांटेड टू स्टार्ट कि मैं कहाँ से लिखूं, तो इसने एक कहानी, मनगढ़ंत कहानी बना दी कि मैं कुरुक्षेत्र में गया था तो ऐसे हो गया, मेरे साथ में ऐसे अनुभव हो गए। अभी ऐसे तो लोग बहुत लिखे हैं, कुछ भी जो है ना फिक्शंस तो बहुत लिखते हैं। तो एक फिक्शन है, मगर उसने अपना जो he needed some attention, so he has made this book मृत्युंजय, और इसने ऐसे करके प्रोपोगेट किया हुआ है। बट उसके अंदर से भी जो हमको अच्छी पॉइंट्स मिलती हैं, देयर आर वेरी मेनी गुड पॉइंट्स ऑन व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ करना। और उसको मतलब अगर वो 30 मिनट्स का जो आप पहले वाला लेक्चर सुनोगे, मतलब ऑडियो कैसेट थी, तो 30 मिनट्स का अगर लेक्चर सुनोगे तो आप बोलेगे यार ये तो एकदम सही बात है, कर्ण के साथ में दुर्व्यवहार हुआ है और कर्ण के साथ में बुरा हुआ है। क्योंकि उसके जो आगे के 30 मिनट्स के अंदर उसकी पूरी ग्लोरिफिकेशन उसकी गुड क्वालिटीज की दी गई है। उसके बाद में जो बाकी का जो सेकंड बी साइड ऑफ द ऑडियो कैसेट था, उसके अंदर फिर उसका क्लैरिफिकेशन दिया है, जिसके अंदर बताते हैं कि भाई वो इसके साथ में ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसका परिणाम क्या। तो जब भी आप सेकंड साइड ऑफ द ऑडियो कैसेट सुनेंगे तो आपको लगेगा कि 100% whatever is mentioned in the Shastras and whatever happened to Karna happened for good and it should have been that way only। मतलब हम लोग को उसका निर्णय जो है सेकंड साइड में मिलता है। तो इस वजह से जो है ना, जो हमारी अंदर मन के अंदर जो भी शंकाएं होती हैं, और ये पुस्तक पढ़ने के बाद जिसने पढ़ी होगी या जिसने इसके बारे में सुना होगा, या जिसके मन के अंदर ऐसे ही कर्ण के बारे में जो महाभारत के अंदर दिखाया गया है कि सीरियल के अंदर उसको किस तरह से प्रोजेक्ट किया गया है, तो वो देखने के बाद में अगर हम लोग सब बी साइड का सुनेंगे तो हमको एकदम क्लैरिटी मिल जाती है। तो वही बात करनी थी। हरे कृष्णा।